हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मनाली पेट्रोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मनाली पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोल से ऑब्टेन होते हैं। यानी कि इनको अगर आपको पेट्रोकेमिकल्स को अगर आपको बनाना है तो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है नेचुरल गैस, और अगर हम बात करें तो पेट्रोल। मतलब इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी जो दो मेन जो पेट्रोकेमिकल्स बनाती है उसका नाम है पॉलीओल्स और उसके दूसरे का नाम है प्रोपिलाइन ग्लाइकॉल। तो ये दो मेन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी बनाती है। अब ये कौन से इंडस्ट्री में ये केमिकल यूज किए जाते हैं? तो देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 8 से 10 इंडस्ट्री में ये जो कंपनी के केमिकल्स है इनका यूसेज होता है। अगर हम बताएं तो जैसे अगर आप देखोगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये यूज किए जाते हैं, अप्लायंस इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें जो पेंट इंडस्ट्री है वहां पर भी ये यूज किए जाते हैं, और फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स का यूसेज ज्यादा होता है लेकिन पेट्रोकेमिकल्स का भी यूसेज वहां पे किया जाता है। तो एज और अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में यहाँ पे यूसेज है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इनका जो यूसेज है, यानी कि जो इतना इसके ऊपर जो डिपेंडेंस हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज का देखने को मिल रहा है, तो वो आने वाले 5 साल तक तो नहीं बंद होगा। अब ये देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, अराउंड 2000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक मिड कैप ये कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का P24 का है, और ये आपको 7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। ऑल्दो इसका डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का काफी अच्छा है, अराउंड 1.25% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ऑल्दो ये जो नंबर था पहले 2% के लगभग था, अभी स्टॉक इतना रनर अप कर चुका है, तो वहां पे ये जो डिविडेंड यील्ड वाला नंबर है वो यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन देखिए, अगर कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स हैं अगर वो बढ़ते रहेंगे तो वहां पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता रहेगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे 3.03 टाइम्स है। तो अगर हम देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो में भी यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे बहुत ही कम, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे थोड़ी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई थी। लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा है, और जो पूरी केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये सेक्टर मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा जा सकता है, तो वहां पे इस कंपनी को भी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो अराउंड 44% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप, एक मिड कैप कंपनी में 40% से ऊपर का प्रमोटर होल्डिंग मेरे ख्याल से मैं अच्छा मानता हूँ। हाँ, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे नी के बराबर स्टेक है, उनको हम नहीं देखे तो ही बढ़िया रहेगा। बाकी पूरा वहां पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 54% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो अगर आप देखोगे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे कामकाज कर रही है मुझे लगता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पर भी ये कंपनी होगी। और अगर जिस तरीके की ग्रोथ और जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल रही है और ऐसी ग्रोथ अगर कंपनी दिखाती रहती है तो वहाँ पे हो सकता है उनकी तरफ से यहाँ पे थोड़ा हमें इन्वेस्टमेंट होता हुआ यहाँ पे नजर आए। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए 349 करोड़ से यहाँ पे 365 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, मतलब अराउंड 5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद जो कोविड की सेकंड वेव आई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे अराउंड 36 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू गिरा,
और 329 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर निकल कर आया। तो इसका अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 10% का डिक्लाइन ये क्यूओक्यू बेसिस पर है। लेकिन देखिए कोविड की सेकंड वेव थी तो उसके बावजूद अगर हम देखें तो ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड 11 से 12% क्यूओक्यू बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए 79 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर अगर सेकंड वेव में कंपनी यहाँ पे दिखा रही है तो एक नॉर्मल क्वार्टर में यहाँ पे मुझे लगता है अराउंड 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में निकल कर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो ये देखिए पहले भी ये नंबर 16% पे था, लेकिन 1920 में ये नंबर कम हो चुका था और अराउंड 9% पे गया था। लेकिन अभी रिसेंटली ये जो नंबर है अराउंड 29% पे, यानी कि जितना कंपनी के ओनर्स ने पैसा लगा रखा है उसके ऊपर कंपनी 100 रुपए के ऊपर 29 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छे से अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करती हुई, सॉरी कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करती हुई हमें नजर आ रही है। अगर आरओसी की बात करें तो ये भी यहाँ पे 40% है और रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी यहाँ पे 22% है। और देखिए जिस तरीके की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पेट्रोकेमिकल्स की, तो वहां पे ऐसा लगता है कि 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर और बढ़ सकता है, क्योंकि जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है इन कंपैरिजन टू 2021 इस साल हमें और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो कंपनी है ये डेट फ्री है। 0.02 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, यानी कि 1 रुपए के इक्विटी के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 0.02 पैसे का डेट ले रखा है। तो ये एकदम नी के बराबर डेट है, तो यहाँ पे इसको डेट हमें देखना ही नहीं चाहिए। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो 62 टाइम्स है, तो यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को भी पे करना है उसका 62 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। देखिए अभी ये जो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो कंपनी का बचा है, अगर जो डेट कंपनी का बचा है अगर कंपनी उसे पे कर देती है तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास आएगा उसको कंपनी री इन्वेस्ट करके वहां पे कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वहां पे ये ग्रोथ बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आती है। अब ये देखिए 119 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज अराउंड अगर देखा जाए शुरुआत मॉर्निंग में शायद ये अपर सर्किट पे था, फिर उसके बाद ये स्टॉक शायद गिरा है। मैंने ज़्यादा इसको आज देखा नहीं इसका प्राइस, लेकिन देखिए बहुत ही ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भाग चुका है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी ये स्टॉक ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमें नजर नहीं आता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड की, तो पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और उससे ऐसा लगता है कि आने वाले ये जो 2020 जो 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 15 से 20% की ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि 2024 तक तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं। तो वहाँ पे अगर कंपनी 15 से 20% CAGR से अगर ग्रो करती है तो वहाँ पे कंपनी के पास और नए मतलब पेट्रोकेमिकल्स के अलावा और नए सेक्टर में जाने के लिए भी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्टॉक थोड़ा भाग चुका है तो 10 से 15% का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पे एक अच्छे स्टॉक को और एक अच्छे रेट पर लें। और अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी रैली हुई है और आज भी अपर सर्किट लगा था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो थोड़ा हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहे, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल वे में रहता है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी बुलिश बना रहेगा। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो भी काम करना है अपने खुद के एनालिसिस या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको मनाली पेट्रोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।